एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पुनर्जन्म एक रहस्य है, पिछले जन्म एक रहस्य है। जन्म जन्म मेरी आत्मा भटके भव सागर के किनारे। तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सतगुरु मीत प्यारे। बहुत से लोगों के पिछले जन्म के बारे में हमने बातचीत की है और आपके सामने वो बातें रखी हैं। आज एक और ऐसा ही पिछले जन्म का एक दृष्टांत है। और अक्सर पिछली बातों को हम लोग भूल जाते हैं और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी है। थोड़ा बहुत याद है। हमारे साथ हैं राहुल जो मेरठ से हैं और इनको धुंधली सी स्मृतियाँ अपने पिछले जन्म की आती हैं कि कहाँ पर पहाड़ में किसी क्षेत्र में थे, बड़ी सी इनकी हवेली थी और इनके परिवार में बुजुर्ग थे और उनकी दाढ़ियाँ थीं, कानों में बालियाँ थीं और जो हुआ था थोड़ा बहुत वो हम सुनेंगे। राजस्थान में चौहान वंश में सज्जन सिंह का बहुत बड़ा परिवार था। इन सज्जन सिंह के परिवार के सबसे छोटे सदस्य ये राहुल हुआ करते थे और कम उम्र थी उस समय में। उस समय में रणखंबी के मैदान में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था और वो वापस लौट रहा था गजनी की तरफ। उस समय में ये घटना हुई थी। उसके सैनिकों ने अचानक से इनके परिवार पर आक्रमण कर दिया और जो घर के बुजुर्ग थे उन्होंने सोचा हमारा पूरा परिवार वंश ही नष्ट ना हो जाए, इसलिए जो छोटे लड़के हैं उनको तहखाने में छुपा देना चाहिए, उनको युद्ध में शामिल नहीं करना चाहिए। इसलिए उन लड़कों को वहाँ से हटा दिया। लेकिन उन लड़कों में से कुछ निकल आए और राहुल भी निकल आया, जिसके सीने में 3 गोलियां लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। गजनी का प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम फरिश्ता है, वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि सज्जन सिंह की अगुवाई में बहुत से चौहान राजाओं ने और जाटों ने रणखंबी के मैदान में गजनी की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला और भरूच की जो राजकुमारी थी शोभा, उसने कटार निकाल के उस महमूद गजनी का वहीं पर काम तमाम कर दिया। वो गजनी तक नहीं पहुंच सका। तो बताइए, वो पहाड़ में जो आपकी हवेली थी, हाँ जी, किस तरह की थी? गुरुजी बहुत बड़ा मतलब मकान था जहाँ पे हम सब लोग थे एक हॉल में। वहाँ पे 25-30 आदमी थे। अच्छा अच्छा। सब सफेद कपड़ों में, अपना दाढ़ी मूछ वाले आदमी अच्छा, थे। दाढ़ी मूछ वाले थे। हाँ जी, सबसे छोटा उसमें मैं ही था, 20-21 साल का। हाँ जी। अच्छा अच्छा। वहाँ पे हम पे हमला होता है। अच्छा, मुझे कौन लोग हमला करते हैं? गांव के करते हैं ये या नहीं पता, बाहर मतलब के? मैं तो छोटा था, मैं तो वहाँ पे आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, हम पे हमला होता है तो सब में आपस में गोलियां चलती हैं वहाँ पे। मैं भी इधर से चलाता हूँ, सबके पास अपनी अपनी गन होती हैं। अच्छा। मुझे यहाँ तक याद है मेरे में 3 गोली लगती है, 3 गोली लगने के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, वहाँ पे महिलाएं भी थी परिवार की? वहाँ पे महिलाएं भी थी, 3 महिलाएं, 4-5 महिलाएं थी। वो मैंने उसमें जा देते हैं बेसमेंट में नीचे घर। अच्छा अच्छा। गुरुजी मेरे कान बचपन से ही पैदा हो, जब से हुआ था, जब से मेरे कान बिंधे हुए थे। हाथ में मेरे निशान है जैसे टैटू के निशान होते, गुदे हुए। यहाँ पे 2 हथेलियों में निशान है मेरे, गुंदे हुए थे। पुनर्जन्म की इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि राहुल चौहान के कान पिछले जन्म में बिंधे थे, इस जन्म में नहीं। और उन बिंधे हुए कानों में जो सुराख हैं वो पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। ये इस वीडियो की
विशेषता है जिस पे आप ध्यान दें। क्योंकि उसमें पहाड़ में कुछ नीचे हाँ की जी, तरफ हाँ होते जी। हैं घर, कुछ ऊपर की हाँ जी। मंजिल में होते हैं। वो मुझे भी उस दिन पता चला था, मेरे घर के अंदर भी कुछ नीचे है। अच्छा, जब वो अच्छा। हमला होता है, जब भेजते हैं, जो हमारे दादा लोग थे कि आप इसमें घुस जाओ, हम्म, कि आपको कुछ ना हो, सेफ के लिए। तो ये पिछले जन्म की आपकी स्मृति है, याद है। तो आपने सुना, थोड़ा सा बस याद रह गया है, और कुछ छायाएं हैं, स्मृतियां हैं जो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो पिछले जो हम अच्छे बुरे अपने जन्म देख आए हैं, इस जन्म में फिर परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। तो इसमें हमारा कर्तव्य बनता है, हम शुभ कार्य करें, शुभ कर्म करें, हमारा चिंतन शुभ हो, हमारी वाणी शुभ हो, और हमारे कार्य पूरी मानव जाति के हित में होने चाहिए, राष्ट्र के हित में होने चाहिए। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।